हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग अटेंड कीजिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का PYQ। अब देखिए, जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो साल 2026 में 17 फरवरी से सबसे पहला टॉपिक आपका मैथ स्टार्ट होता है सब्जेक्ट, तो उसमें आप लोगों का PYQ पूछा जाएगा। अब जब PYQ पूछा जाएगा तो सबसे बेस आप लोगों का क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टोटल आप लोगों का 100 होता है, इसमें आपको 20 नंबर स्कूल से मिलता है, बाकी 80 का पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। लेकिन इसमें 80 में से 20 मार्क्स का आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम यहाँ पे 60 मार्क्स का जो थ्योरी वाला है, अगर इसमें से हम क्वेश्चन को अटेंड करें, साथ ही साथ ये 20 मार्क्स को अगर सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन बेस रहता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क का रहता है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क का पूछा जा सकता है CBSE में, और सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 20 मार्क्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट को इंप्रूवमेंट ला सकता है ये 20 मार्क्स। मेरे बोलने का ये मतलब है कि आप लोगों को 20 मार्क्स कंफर्म करना होगा। तो आज का लेक्चर इसी बेस पे रहने वाला है कि हम यहाँ पे हर एक चैप्टर का PYQ देखेंगे, जहां से साल 2025 में बोर्ड के पेपर में प्रश्न करा गया है और बार बार रिपीट करा गया है, 2026 में भी करा जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। वैसे अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो इस चैनल पे आपको मिले। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए, ये आप लोगों का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में पूछा गया है। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद कहीं पे भी PYQ, CYQ या फिर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, करंट ईयर क्वेश्चन या फिर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर लगाते हैं तो 1 मार्क का नहीं छूटेगा, इसलिए ट्रस्ट करके इस वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो आपको याद होना चाहिए, बस आगे का जो LCM वाला सिचुएशन क्रिएट होता है उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपको 2 बात इसमें याद रखना है। सबसे पहले इसमें क्या बात याद रखना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लीजिएगा। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो इसमें लिख लेते हैं कि दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये आपका आ जाता है 10। अब 10 क्यों आया, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी बता दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 लाइन याद कर लेना है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर 2 डिजिट का पूछा जाए कंपोजिट नंबर तो 10 होगा, अगर 1 डिजिट का पूछा जा रहा है तो वो 4 होगा। उसके बाद इसका LCM निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीवाइज LCM ऑफ 10 and 4। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है 10 का, उसके बाद 4 का। 10 आपका हो जाता है 2 इंटू में 5, 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, 4 हो जाता है 2 इंटू में 2। फिर LCM अपना निकाल लेना है, तो ये अपना आ जाएगा, जो ज्यादा रिपीट होता है उसको लेते हैं, 2 इंटू में 5 फिर इंटू में 2, तो ये अपना आ जा सकता है 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी LCM आपका 20 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे कि देयरफॉर क्या पूछा गया था हम लोगों को, फाइंड दी LCM। तो यहाँ पे लिख देंगे कि LCM हमारा जो निकल के आ रहा है ये 20 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, इस प्रकार से इक्वेशन सिंपल फॉर्म में हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए, CBSE में अगर इस बार का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखें, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है उसमें आप लोगों का ये बेस रखा गया है कि हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन को पूछें। उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे जो 1 मार्क वाला आता है ये आप लोगों का MCQ बेस में पूछा जा सकता है। तो MCQ बेस में अगर पूछा जाएगा तो यही सब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट उसमें रहेगा नहीं। बाकी इससे पहले अगर साल 2023 से पहले देखिएगा तो उससे पहले क्या होता था कि आप
लोगों का 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता था, ये आप लोगों का बेसिक मैथ में भी पूछ दिया जाता था। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर अभी एमसीक्यू में पूछा जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उससे पहले आप लोगों का पूछ दिया जाता था सब्जेक्टिव में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आप लोगों का क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें कहा जा रहा है, इसमें ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप लोगों का क्वेश्चन का अप्रोच अच्छा तरीका से होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20, उसके बाद फिर 2√5। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये एक आप लोगों का दे दिया गया है, एक आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये इरेशनल है और रेशनल है। बनाइए इसको, सिंप्लीफिकेशन इसका दीजिए। ये 2018 में पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन का थीम पहले समझेंगे। क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 2√45, फिर हमारा क्या दिया गया है, प्लस में 3√20 दिया गया है। फिर हम लोगों का क्या दिया गया है, यहाँ पे ये अपॉन में 2√5 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये करेंगे कि आप लोगों को शुरुआत से पढ़ाया भी गया है और बताया भी गया है कि अगर डिजिट में रूट कोई भी डिजिट पे, कोई भी नंबर पे अगर रूट लगा दिया गया है तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। और वैसे भी इस चैप्टर में रियल नंबर में सबसे पहले इरेशनल तो ही प्रूव करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए हमें बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये रहेगा कि इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको हम तोड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उस बेस पे हम तय करेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है। बाकी जो आप लोगों का आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इरेशनल है या रेशनल है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बनाना होगा, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। अब सबसे पहले इस प्रकार का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एम्प्लीफाइज लिखेंगे, उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बस यही करना है, 45 का कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पे 20 का कर दो। तो सबसे पहले 45 का कर लेते हैं। 45 का अगर करें 2 से 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, उसके बाद फिर ये आ गया तो 3 5 जा 15, फिर अपना 3 से आ गया 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखिए इसको हम पेयर में ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। 3 इंटू में 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर में भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 5 लेकर के लिख सकते हैं। अब जब 3 का स्क्वायर हो गया 2, तो 3 इंटू 3, बात तो एक ही है ना, 3 3 जा 9। अब ये 2 को क्या हम आगे लिख सकते हैं, यानी इसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर 2, फिर इंटू में आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे √5। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3√5, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद ये आ जाएगा 3, फिर √5, उसके बाद इसमें प्लस देंगे। फिर आप लोगों का दूसरा जो इक्वेशन है उस पे जाएंगे, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे अगर 20 दिया गया है तो 20 को क्या हम यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 1 जा 2, ये 10 आ गया, फिर 2 5 जा ये 5 आ गया, मतलब 2 5 जा 10 आ गया, फिर 5 1 जा 5 आ गया। तो इसको अगर हम लोग फाइंड करें तो सबसे पहले इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, पेयर बना करके? हाँ भाई लिख सकते हैं। सबसे पहले 20 इक्वल्स में पेयर बना करके ये 2 इंटू में 5 आ सकता है। और अगर हम इसको पेयर बना करके 2 स्क्वायर इंटू में 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे 2 इंटू में √5 लिख सकते हैं क्या, इसको बाहर निकल के लिख सकते हैं। कितना सिंपल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 इंटू में √5। तो यहाँ पे जो 3 आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको भी आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, यानी 3 जो है यहाँ पे उतर जाएगा ये 3। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे ये वाला, यानी 2 इंटू में 3 इंटू में 2, उसके बाद √5 जो कि हमने पेयर के थ्रू निकाला है, पेयर के थ्रू निकाला है इसमें, उसके बाद इसमें, और उसके बाद अपॉन में यहाँ पे लिख देंगे 2, उसके बाद √5। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लाइज लिखना है, उसके बाद फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखेंगे। सबसे पहले इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे,
सबसे पहले √5 को कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि और क्या आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, तो 6 प्लस डाल के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 अपॉन में 2√5 क्या हो सकता है इस प्रकार से, क्या हो सकता है इस प्रकार से, हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हम 5 से 5 काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, 6 प्लस 6 है तो ये अपना क्या हो गया 12 और अपॉन में 2 यानी 2 6 जा 12 यानी कि एम्प्लॉय डाल करके 6 हमारा आंसर आ जाता है इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आप लोगों का एक नंबर दे दिया गया है, पूछा गया है कि ये जो गिवन नंबर है इसका सिंप्लीफिकेशन करो, उसके बाद पता करो क्या एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो मैंने शुरुआत में क्या आप लोगों को बताया कि कोई भी अगर नंबर दिया गया हो और अगर वो रूट में दिया गया हो तो डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि वो इरेशनल ही है, ठीक है। डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो इरेशनल ही है। अगर इस प्रकार का दिया गया हो लंबे में तो इसको हम पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इसका सिंप्लीफिकेशन है। उसी प्रकार से हमने तोड़ा, लास्ट में हमारा आंसर आया। क्या ये रूट में आंसर आया, नहीं आया, तो ये क्या हो गया, अगर ये रूट में नहीं आंसर आया तो 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर रेशनल नंबर इस प्रकार से लिख देना है, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी रहेगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल या नॉन, तो राइट आंसर आप लोगों का होगा रेशनल, क्योंकि 6 के ऊपर में रूट नहीं लगाया गया है। और अगर आप ऐसे ही देख करके इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करते और डायरेक्टली कर लेते कि हाँ भाई यहाँ पे अपना रूट है तो हम यहाँ पे रेशनल डाल देते, तो ऐसा गलत हो जाता, 1 मार्क्स आपका डिक्रीज हो जाता और 1 मार्क्स बहुत कुछ कर सकता है आपके रिजल्ट के ऊपर में। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का काफी ज्यादा हल्का है, सस्ता है। इफ एक्स वाई इक्वल्स में 180 एंड एचसीएफ एक्स वाई इक्वल्स में 3 देन फाइंड द एलसीएम एक्स वाई, ये एसक्यूपी 2020-21 में पूछा गया है और डाल के आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा। इसमें कहा जा रहा है कि इफ एचसीएफ 30654 इक्वल 6 फाइंड द एलसीएम 33654 बोर्ड 2019। अब देखिए इस प्रकार जो क्वेश्चन आता है, इस प्रकार जो क्वेश्चन आता है ये आप लोगों का सीबीएसई में कई बार रिपीट किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाना होगा। सबसे पहले हम और वाला पार्ट को बाद में बनाएंगे, मैं दोनों बना करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है सो समझिए। अगर हमको एक्स वाई दिया गया है 180 तो हमको फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, एलसीएम एक्स वाई फाइंड करने के लिए कर रहा है, क्योंकि एलसीएम एक्स वाई इक्वल्स में 3 तो दिया ही गया है। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ, इसमें डालेंगे x, y, उसके बाद फिर लिखेंगे इनटू में एलसीएम जो कि हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसको हम लिखेंगे x, y और उसके बाद डालेंगे इक्वल्स में, इक्वल्स में अपना क्या आ जाएगा x इंटू में y, x इंटू में y। एचसीएफ हमको 3 दिया गया है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे इनटू डालेंगे, फिर एलसीएम हमको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, तो एलसीएम को तो फाइंड ही करना है तो एलसीएम एक्स वाई डालेंगे, इक्वल्स में x हमको दिया गया है, एक्स वाई अपना आ जाएगा 180, तो 180 डाल करके एलसीएम को फाइंड करना है तो इधर आ जाएगा, फिर एक्स वाई आ जाएगा, इक्वल्स में डाल देंगे 180 अपॉन में 3, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, फिर 3 से हम इसको काट सकते हैं क्या, तो ये आपका 60 आ जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। और इसमें क्या है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही कह रहा था एक्स वाई हमने दिया रखा है 180, एचसीएफ एक्स वाई इक्वल्स में 3 दिया गया है, हमको फाइंड करना है एलसीएम को, उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। बस कैलकुलेशन है, बस अच्छे तरीके से आप समझते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो समझिए, ये आप लोगों का सेकंड रहने वाला है। फर्स्ट हमारा हो गया है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि इफ एचसीएफ 30654 इक्वल्स में 6 फाइंड एलसीएम 33654 बोर्ड 2019 में पूछा गया है। अब देखिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमको एचसीएफ दिया गया है 6 को, लेकिन एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स में एलसीएम इंटू में एचसीएफ, उसके बाद फिर इक्वल्स में ए इंटू में बी डालना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एचसीएफ, उसके बाद फिर लिखेंगे इंटू में एलसीएम। एलसीएम हमको क्या दिया गया है, 336 दिया गया है, तो यहाँ पे 336 आ जाएगा। 54 दिया गया है, 54 आ जाएगा। इक्वल्स में हमारा ए इंटू में बी आ जाएगा। मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स में ए इंटू में भी होता है। तो एचसीएफ अगर दिया गया हो तो उसका आप इक्वेशन लिख दीजिएगा जो भी दिया गया है, और अगर एलसीएम दिया गया हो उसका लिख दीजिएगा। दोनों में से जो फाइंड करने होगा वो लिखिएगा। और ए और बी हमारा क्या होता है सो समझिए, क्वेश्चन में ही दिया जाता है ए और बी इस प्रकार से। तो अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम दिया गया हो और एलसीएम इंटू में एचसीएफ देने के बाद ए इंटू में बी करना हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ हमको दिया गया है 6, तो यहाँ पे अगर 6 लिख करके एलसीएम अगर हमको 336 दिया गया है, तो यहाँ पे एलसीएम तो फाइंड ही करना है हम लोगों को, तो 336 और 54 लिख सकते हैं क्या, और ए इंटू में भी आ जाएगा। ए हमको क्या लेना है, जो 336 है उसी को लेना है, यानी 336 जो है उसी को लेना है, और बी हमारा 54 है तो इसी को लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, एलसीएम तो हमको फाइंड ही करना है, तो एलसीएम इक्वल्स में लिखेंगे, उसके बाद 36 लिखेंगे, इंटू में 54 डालेंगे, अपॉन में 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 1 जा 6 9 जा 54। अब 9 से एलसीएम डाल करके 336 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर भी लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट को नहीं आता होगा, आप लोग कर सकते हैं। 9 6 जा आपका 54 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31 32, 32 का 2 फिर 3, फिर 9 3 जा 27 27 28 29 30, यानी ये आपका आ जाएगा 3024। ठीक है, एक बार हम लोग इरेज करके अच्छे तरीके से आंसर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। ये आप लोगों का 33 है, ठीक है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आप लोगों का 3024 आ गया। तो इस प्रकार से बनाना है, और में भी वही दिया गया है, पहला वाला दूसरा वाला दोनों में वही दिया गया है, बस अप्रोक्स चेंज कर दिया गया है। बस यही कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहीं पे भी दिया गया हो तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम होगा, इक्वल्स में ए इंटू में बी होगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कहीं पे भी दिया गया है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ होगा, इक्वल्स में ए इंटू में बी होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बस इसी का यही फॉर्मूला है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट किया गया है, कहीं पे भी आता है, इस प्रकार से बन जाएगा। आपको यहाँ पे 1 मार्क 2 मार्क मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहा जा रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ये 2019 में भी पूछा गया है, और इस बार का सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप बनाइएगा तो 25-26 में भी पूछा गया है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। अब इससे पहले मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, इसको करने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए ये तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सा ही हो गया है। इसको करेंगे किस प्रकार से, सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो मैंने जो पहले आप लोगों को बताया था किस प्रकार से करने, उसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे या एलसीएम ले लेंगे हम लोग। अगर कहीं पे भी स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले अगर एलसीएम ले लेते हैं हम 306 का, उसके साथ यहाँ पे हम 657 का लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या 2 से लगा सकते हैं, क्या 2 से देखते हैं। ये आप लोगों का आ जाएगा 2 1 जा 2, इधर आ गया 2 5 जा, हाँ आ जाएगा 2 से लग जाएगा आप लोगों का। 2 1 जा 2, इधर आ गया 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे हम 3 से लगा सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। उसके बाद 5 1 को क्या कर सकते हैं, 5 1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं, 3 से ही कर सकते हैं। 3 1 जा 3, ये 2 आ गया तो 21 हो गया। फिर 3 7 जा 21, 17 से 1 बार में। क्लियर। अगर 6 5 7 को करें तो 6 5 7 को भी कर सकते हैं 3 से।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब 3 4 5, 2 इधर आ गया 27 यानी 9 बार में। फिर 3 से करेंगे हम लोग, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर 73 को नहीं काट सकते हैं तो 73 1 जा 73 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग इरेज कर लीजिए, इसको आप लोग इरेज कर लीजिए। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आप लोगों का दिया गया है 1, हम लोगों को बना लेना है। तो अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है तो हम एलसीएम ही बनाएंगे ना। तो अगर हम सबसे पहले दो जो डिजिट का नंबर लाए हैं, फैक्टर लाए हैं 306 और 657, इसको इक्वल्स में हम 2 इंटू में 3 इंटू में 70 लिख सकते हैं, और ये 3 इंटू में 3, उसके बाद इंटू में 17 3 लिख सकते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के थ्रू, तो ये अपना 3 इंटू में 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में अपना 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 17 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 73 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया 18। उसके बाद फिर 17 73 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के बाद आपका 22338 आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने पहले आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का 2016 में सीबीएसई में पूछा गया है बोर्ड में। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 आर 21 अपॉन 8 एंड 5 16 रिस्पेक्टिवली। ये अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक सिंपल सा अप्रोच। क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए रहता है, पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपका पी एक्स आ जाएगा, इक्वल्स में आ जाएगा आप लोगों का x, इक्वल्स में k आएगा। इक्वल्स में सबसे पहले आप लोगों का आएगा k लिखने के बाद आएगा x का स्क्वायर, माइनस में आएगा ब्रैकेट डाल के सम ऑफ जीरोस, उसके बाद फिर ब्रैकेट डाल के माइनस में फिर प्लस लिखिएगा। प्लस में लिखने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे x डाल दीजिएगा। जब यहाँ पे आप लोगों का थीम आएगा तो यहाँ पे आपको x डालना होता है, यहाँ पे आपको x डालना होता है x, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, k डाल के x स्क्वायर डाल के माइनस में सम ऑफ जीरोस है, तो क्या हम इसको सम ऑफ जीरो यानी प्लस वाला तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। फिर x डाल के प्लस में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो डाल के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फिर इक्वल्स में डाल के k x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा हमको सम ऑफ जीरो कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरो सम एंड प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो 21 दिया गया है, 21 अपॉन में 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में 8, फिर x आ जाएगा, फिर प्लस में अल्फा प्लस बीटा हमको 516 दिया गया है, तो हम 516 लिख लेते हैं 516। उसके बाद फिर इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर डालेंगे k फिर x स्क्वायर, उसके बाद इसको हम बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पे हमको k के बराबर हमको यहाँ पे लिखना होगा 16, k के बराबर हमको यहाँ पे लिखना होगा 16। ठीक है, ये आपको नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे सॉल्व कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, k है तो 16, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे 21 है तो 21 में अपॉन में 8 आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, फिर प्लस में 5 अपॉन में 16 आ जाएगा। उसके बाद फिर अपना 16 डाल करके ये x का स्क्वायर डालना है, यानी 16 ये इधर आ जाएगा, फिर ये 16 आप लोगों का इधर आएगा, फिर ये 16 इधर आएगा। आई बात समझ में, यानी ये जब अंदर जाएगा तो 16x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस में आप लोगों का ये इंटू में हो जाएगा, इंटू में 21 अपॉन में, देखिए ये माइनस में जा करके आप लोगों का 16 होगा 16, उसके बाद इंटू में 21 अपॉन में 8 होगा, फिर ये 16 इधर जाएगा तो ये आपका प्लस का लिखा जाएगा 16 इंटू में 5 अपॉन में 16। अब इसको काट दीजिए, 16 से 16 कट गया, फिर आप लोगों का 8 1 जा 8 2 या 16 आ गया, यानी कि इसको हम 16x स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस में यहाँ पे
2 लिख सकते हैं, फिर इंटू में 21 लिख सकते हैं, प्लस में हम 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का इक्वेशन आ जाएगा। बाकी हमको तो यही कह रहा है ना कि इक्वेशन बनाने के लिए, तो इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगा। और कुछ आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 16x² माइनस में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 1 प्लस में 5 भी आ सकता है, या यहीं तक रहने देंगे तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। यही क्वेश्चन आप लोगों का है, और जो आप लोगों का आएगा ऑप्शन में उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस बेस पे आपको बन जाएगा। इस प्रकार का कई क्वेश्चन आता है, पूछता है एग्जामिनेशन में। बस आपको सम ऑफ जीरो पता होना चाहिए। कहीं पे भी अगर सम लगा हो तो हमें पता कर लेना है कि सम यानी होता है अल्फा प्लस बीटा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता हो तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखिए, आगे यही क्वेश्चन आप लोगों का है, इसको हमको सॉल्व करना है। पीछे मैंने जो बताया उसी के आधार पे ये भी है, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन का थीम को समझिए, उसके बाद करेंगे। फ्रॉम में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। सीबीएसई 2020 में पूछा गया है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अगर हमको इस प्रकार से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करेंगे। p लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, इक्वल्स डालेंगे, k लिखेंगे, फिर ये आपका x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे सम ऑफ जीरो, फिर यहाँ पे x डाल करके प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसी को हमको बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सो देखिए, सबसे पहले समझिए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को तो लिख लिए हैं, यानी ये जो हम लोगों का सीक्वेंस वाइज है ये तो हमने लिख लिया है कि ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद इस बेस पे क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब सम और प्रोडक्ट दोनों दिया गया है तो उसको हम लोगों को फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ले सकते हैं क्या? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं क्या? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना होता है। आगे देखिएगा, लिखिएगा अपना k x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू में बीटा, और फिर x डाल करके प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या हम अल्फा इंटू में बीटा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अपना k x का स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में बीटा क्या हो जाता है, सम हो जाता है पॉलिनोमियल का, सम ऑफ जीरो होता है। वही तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है कि यही करना है। तो -3 हमारा हो गया सम, फिर x, फिर प्लस में अल्फा प्लस में बीटा, मतलब अल्फा इंटू में बीटा। अब अल्फा इंटू में बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए ये आ जाएगा अपना 2, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर माइनस में, उसके बाद फिर माइनस का 3, x प्लस में ये 2। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3, फिर यहाँ पे x प्लस में 2, यानी क्या ये सिंपल सा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। राइट आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद करना है। उस बेस पे कोई भी क्वेश्चन को बनाते हो, सिंपलिस्ट फॉर्मेशन में सिंप्लीफिकेशन करोगे, आंसर उसका आ जाएगा। ऑप्शन रहेगा, टिक मारोगे, क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोगों का बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ लेते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि दी एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। ये 2020 में पूछा गया है और इस प्रकार से आपको बनाना है। तो मैं आप लोगों को इसको बनाना सिखाता हूं। ये काफी ज्यादा सिंपल है, बस क्वेश्चन का थीम को समझिए। ये 5 साल के अंतर्गत जो PYQ होता है ना, वो कई बार रिपीट करता है, खास करके इस सेशन में तो करेगा ही करेगा। तो दी एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182। तो सबसे पहले हमको दिया गया है एलसीएम भाई 182, लिख लीजिए। फिर हमको एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ क्या दिया गया है, ये दिया गया है 13, तो 13 लिखेंगे। फिर अपना क्या दिया गया है,
26 दिया गया है तो इसको ए मान लेते हैं, ए फर्स्ट फॉर्म 26, बस हमको बी ही ना फाइंड करना है कि भाई बी क्या होगा, बी क्या होगा, फाइंड दी अदर, तो इसको फाइंड करेंगे। मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स में एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स में ए इंटू में बी, राइट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर implies प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स में लिख देना है यहाँ पे टू, मतलब सॉरी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स में ए इंटू में बी। तो एचसीएफ हमको दिया गया है 13 इंटू में एलसीएम दिया गया है 182, तो इक्वल्स में ए हमारा 26, फिर इंटू में बी हमको फाइंड करना है, तो बी इधर लिख करके यहाँ पे 13 इंटू में 182 अपॉन में 26 कर सकते हैं क्या, आप सबको काट लेना है, 13 1 जा 13, 32 जा 26, उसके बाद फिर 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यानी बी का फॉर्म आ गया 91, ठीक है, बी का हमारा 91 आ गया। इस प्रकार से बना लेना है, आंसर अपना आ जाएगा, बहुत सा सिंपल है, इस प्रकार से बनाइए आंसर आ जाएगा। और क्या, ऑप्शन में जो रहेगा 92 हमारा 91 जो है वो बी फॉर्म आ जाता है इसका, फाइंड दी अदर फॉर्म, तो ये अदर फॉर्म हो गया बी, जो भी ऑप्शन ए बी 3 4 रहेगा टिक करके निकल जाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बहुत आसान आएगा। और क्या, आगे क्वेश्चन है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे आप लोगों का कहा जा रहा है कि इफ बी स्क्वायर इक्वल्स में 23 अपॉन में 25 चेक इफ ए इज इरेशनल और रेशनल, ये 2018 का प्रश्न है। अब यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप ए स्क्वायर कर लीजिएगा, इसको ए स्क्वायर इस प्रकार से क्वेश्चन आया था 2018 में, इसको किस प्रकार से करना है सो समझिए। सबसे पहले हमें पता है भाई कि अगर हमको ए स्क्वायर इक्वल्स में 23 अपॉन में 25 दिया जा सकता है तो क्या एक ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो मुझे पता है कि 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है। हाँ भैया, हमें पता है कि ये जो है 23 एक प्राइम नंबर है, तो क्या हम रूट 23 लिख करके 25 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 23 एक प्राइम नंबर है, वी नो दैट रूट 3 इज प्राइम नंबर। तो 23 अगर रूट में आ जाता है तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। क्या इस प्रकार से बनेगा, बन जाएगा। ऑप्शन में रहेगा रेशनल, इरेशनल, नॉन ऑफ दिस, राइट आंसर इरेशनल, क्योंकि ये रूट में दिया गया भाई, ये रूट में हमें दिया गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था। आगे बढ़ लेते हैं, आगे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कुछ थीम बेस है, ज्यादा इसको सीबीएसई में पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन योर आंसर। बस ये इस प्रकार का ग्राफ आप लोगों को दिया गया है। आई होप ग्राफ आप लोगों को बनाना आता होगा, और इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है, बस इसका सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस ग्राफ की मदद से आपको इसमें लिखना है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने हर एक चीज के बारे में पढ़ लिया है कि PYQ अगर 2016 में, आज हमने 2016 से लेकर के 2025 तक जितने भी PYQ पूछे गए हैं सीबीएसई में, वो टोटल कवर कर लिया है 1 मार्क का। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे 2 चैप्टर्स का देखा है, पहला रियल नंबर का, दूसरा हमारा पॉलिनोमियल का। इसके अलावा अभी आप लोगों का 12 चैप्टर और है मैथ में, जो कि मैं आप लोगों को इसी चैनल पे बताऊंगा। 1 मार्क का करेंगे, 2 मार्क का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे। बस बने रहना है यार आप लोगों को एंड तक। बस आप ये 2 जो चैप्टर है, इस प्रकार से अगर जो मैंने आपको 1 नंबरिया बताया है, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो वहां पे इन्हीं सभी चीजों से रिपीट किया जाएगा क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कभी फलता नहीं है। बाकी आपका आज ये वीडियो किस प्रकार का लगा कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टॉपर बनिए। धन्यवाद।